जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रहा हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर एक जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, कल के हमने लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण का है ना, प्रश्नावली 4.2 के पूरे लेसन को गुणनखंड विधि से जो कि हल करना था, उसको 4.3 को पूरी चैप्टर को हमने पूरी तरह से इसको क्या किया था, खत्म किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के सबसे पहले एग्जाम्पल को देखेंगे और एक नए टेक्निक है ना, एक नए विधि को जानेंगे। ठीक है, एक नए विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। जी हाँ, पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग इस समीकरण को हल करने वाले हैं। तो कैसे, क्या ये पूर्ण वर्ग विधि है ना, जैसा कि हमने बताया था, द्विघात समीकरण को हल करने की कुछ विधियां हैं। द्विघात समीकरण की हल करने की कुछ विधियां, जिसमें सबसे पहला हम लोग सीखे हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि प्यारे बच्चों? गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरा आज हम लोग दो विधि को आज हम लोग सीखने वाले हैं एक क्लास में, एक ही लेक्चर में दोनों विधि को सीखेंगे। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा जो है वो द्विघात सूत्र जिसको कहते हैं, है ना। द्विघात सूत्र की विधि से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तीनों विधि को हम लोग ओवरऑल आज हमको, पहले विधि को हमने सीख लिया है ना, आज पूर्ण वर्ग विधि को हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल होगा, है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि को हल करने के लिए कुछ स्टेप है जिसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो क्या स्टेप है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि को हल करने की जो विधि है प्यारे बच्चों, वो आपका है, सबसे पहले करेंगे क्या, ठीक है, पूर्ण विधि का जो पहला स्टेप है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना होता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना होता है, 1 करना होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कैसे होगा? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी कितना है, 2 है। यदि पहले से एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो क्या करेंगे, पूरे टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, करना क्या रहेगा, पूरे टर्म से 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 से, सबसे पहले तो हल लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को है ना प्रूफ करने से पहले, बनाने से पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और अपना इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमको क्या करना, 1 करना है, तो 2 से सभी टर्म में हमको डिफाइन कर भागा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2 से सभी पदों में क्या किया, भाग दिया। 2 से सभी पदों में क्या किया, भाग दिया। तो 2 से जब सभी पदों में हम भाग देंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2 से जब हम 2x स्क्वायर में भाग देंगे तो बनेगा ये आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका बनेगा क्या, माइनस का 5x बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, बचेगा। और क्या, प्लस का 3 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0, एक्स स्क्वायर के गुणांक का जो 2 था वो सभी टर्मों से हम लोग क्या कर दिए, भाग दिए, और उसको भाग देने के बाद फिर हमारा इस तरह। अब इसके बाद जो एक स्टेप और है उसको ध्यान में रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, सॉरी, दूसरा स्टेप क्या है, एक्स का गुणांक, है ना, एक्स के गुणांक में 1/2 से गुना करना है, और उसको स्क्वायर करके क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है ना, स्क्वायर करके
को जोड़ना तथा क्या करना है, घटाना है। समझिएगा, x का जो गुणांक है उसको उसमें पहले आधा करिए या फिर 1/2 से गुना करिए, फिर उसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -5/2। इसमें 1/2 से क्या करना है, गुना करना है, और गुना करके इसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तब -5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 और बटा में क्या हो जाएगा, 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 बटा, है ना, 25 बटा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या होगा, 25 बटा आपको 16, यानी कि देखा जाए तो 25 बटा 16 ना रख करके हम यहीं पे इतना ही रख सकते हैं, यानी -5/4 के स्क्वायर को दोनों तरफ हम क्या, सॉरी, -5/4 को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर माइनस का 5x/2। अब जोड़ने और घटाने का जो सिलसिला है यहीं पे करेंगे, है ना, जोड़ने और घटाने का जो सिलसिला है हम इसको यहीं पे करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, माइनस का 5/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और घटाने का सिलसिला है तो माइनस का 5/2 का क्या हो जाएगा, ये देखिए हमने इसको जोड़ दिया एक और हमने इसको क्या कर दिया, घटा दिया, और प्लस का 3/2 ये मेरा पहले से था, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे आपका 4 है, तो यहाँ पे पहले हमने 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका 5/4 है, यहाँ पे भी क्या है, 4 है। अब ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब ये जो चीज आ गया ना, ये पूरा का पूरा ये जो फॉर्मूला आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया x माइनस 5/4 बटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे x माइनस 5/2 का जब होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वापस से ऊपर वाला ये वाला टर्म आपको आ जाएगा, है ना, और बाकी यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, ये आपका माइनस हो जाएगा 25/16 हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा x माइनस 5/4 का पावर स्क्वायर और बराबर, इसको पूरा टर्म को उस तरफ उठा करके लेके चले जाइए, है ना, तो ये 25/16 माइनस में तो उधर में जाएगा क्या आ जाएगा, 25/16 हो जाएगा, और 3/2 उधर में जाएगा तो ये आपका माइनस का 3 बटा क्या हो जाएगा। अब वापस हम यहाँ पे आते हैं, देखिएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और बराबर, ये भीम के जोड़ घटाव करेंगे, हाँ, यहाँ पे भीम के जोड़ करेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 और ये आपका हो जाएगा 8 या 24, ये आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/16, है ना, 1/16, और ये स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4, है ना, और जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो दो प्लस और माइनस दोनों में ही होता है, यानी प्लस बच के आ गया 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/16 का रूट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा देखिएगा, यहां से x का 2 मान आएगा, कैसे, x का 2 मान कैसे आएगा, एक बार -4/4 को 1/+1/4 के साथ रखेंगे, एक बार इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो माइनस का पावर। देखिए सबसे पहले 2 मान, एक हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर 1/4 हो जाएगा, एक मान यहां से, और दूसरा मान आएगा x माइनस 5/4 और बराबर -1/4 यहां से। तो देखिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 और प्लस का 5/4, और यहां से हो जाएगा x बराबर -1/4 और प्लस का 5/4,
ठीक है, ये आपका 4 हो गया, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 प्लस 5, इस तरह से ये 6 बटा क्या हो जाएगा 4, 2 3 जा 6, 3 बटा 2, यानी x बराबर है आपका एक हो गया आपका 3 बटा 2, और यहां से क्या आ जाएगा x बराबर है ना 4 माइनस 1 प्लस 5 यानी कि 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया 1, यानी कि x बराबर यहां से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग विधि में आपको ध्यान में क्या रखना है, यही कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जिसमें से सबसे पहला क्या ध्यान में रखें, सबसे पहला है ना एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक में बदलना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक कैसे होगा, जब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक के सभी टर्म को है ना, जब उस टर्म को उसी में भागा देंगे, यानी 2 था तो 2 से ही भागा देंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 से केवल इसमें भाग नहीं देगा बल्कि पूरी लाइन में ही 2 से क्या करना होता है, भाग देना होता है। दूसरी बात यहां पे ध्यान में रखना है क्या, कि x का गुणांक को हमको लेना था, x का गुणांक यहाँ पे कितना था, माइनस का 5/2, है ना। x का गुणांक कितना था प्यारे बच्चों, माइनस का 5/2 को आधा करना है। आधा करने का मतलब होता है 1/2 से गुना करके उसको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसी को यहाँ पे जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो जोड़ वाला पहले लिखेंगे। अब ये जो टर्म आ गया है ना, ये जो पूरा का पूरा टर्म है यहां तक, ये आपस में आपको फार्मूला पे आ जाता है। यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यदि यहाँ पे प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे हो जाएगा। और बाकी माइनस 5/4 इसको हमने हल किया, और इसको दोनों टर्म को उस तरफ लेकर के चले गए, तो जब उस तरफ जाएगा तो एक माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और हमने उसको हल किया। तो हल करने के बाद अब यहाँ पे ये स्क्वायर 1/16 के 1/16 का रूट 1/4, और रूट से जब कोई चीज बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो इस तरह से x माइनस 5/4 उस तरफ लेकर गए, तो ये जो माइनस 5/4 बराबर किस तरफ आएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/4 एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक 5/4 माइनस 1/4 के साथ चला गया, और एक 5/4 प्लस 1/4 के साथ आ गया। तो यहां से x का हमारा कितना वैल्यू निकल गया, 2 वैल्यू, और 2 वैल्यू तो निकलना ही था, क्योंकि ये कैसा समीकरण है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का है ना, ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण का जो हल होता है वो कितना हल निकलता है, 2 हल निकलता है। तो यही था आपका पूर्ण वर्ग विधि, है ना। इस तरह का और भी क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज में भी आएगा, है ना। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये जो पूर्ण वर्ग विधि है नया विधि है ना, आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा जब तक आप 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जैसे जैसे यानी 3 से 4 क्वेश्चन जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं, तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर कार्यक्रम क्या हो रहा है। चलिए, तो इसके बाद इसी का एक और एग्जांपल, ये उदाहरण नंबर 7 था पर्सनली 4.3 का, इसी का एक और उदाहरण नंबर 8 को लेकर के आते हैं, है ना। देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या है, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है, जिसमें आपका इक्वेशन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। आइए इसको पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं सबसे पहले इसको, क्या है मेरा इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, इक्वेशन मेरा है 5x² माइनस का 6x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 स्टेप को ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप है x² के गुणांक को 1 कर देना है। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 5 है, तो इसको 1 तब करेंगे जब इसमें 5 से क्या करना होगा, भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 से सभी पद में क्या क्या भाग दिया, तभी तो आएगा ना, x² का गुणांक तभी है तो आएगा। आप देखिए यहाँ पे यदि 5x² को 5 से भागा दे देंगे तो ये ऑब्वियसली है कि आपका x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6/5 और यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देख रहे हैं। अब दूसरा स्टेप आपको यहीं पे ध्यान में रखना। दूसरा स्टेप क्या करना होता है, दूसरा स्टेप करना होता है कि 6/5 जो है x का गुणांक, दूसरा स्टेप में क्या करना, x का गुणांक और इसमें गुना करना है किससे, यानी x के गुणांक को आधा करके, x के गुणांक को आधा करके और उसका स्क्वायर करके जोड़ना और क्या करना होता है, घटाना होता है। तो इसको रफ में करना होता है। जैसे x का गुणांक कितना है, माइनस का 6/5 है और उसका 1/2 है ना। अब यहां से एक चीज और ध्यान में रखना है,
ध्यान में क्या रखना प्यारे बच्चों कि यदि ये कटेगा तो काटेंगे, ठीक है, यदि ये कटेगा तो काट लेंगे। जैसे ये कट रहा है, कितना कट रहा है, ये आपका 2 तिया 6 हो गया, है ना। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, -3/5, -3/5 ये स्क्वायर हो गया। अब ये -3/5 का स्क्वायर है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए इसको हम लिखते हैं, ठीक है, -3/5 का स्क्वायर यानी कि ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका -6x/5 है, और क्या आ गया, माइनस और -3/5 एक बार जोड़ रहे हैं, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार घटाने का है तो देखिए यहाँ पे घटा दे रहे हैं, -3/5 के स्क्वायर को एक बार देखिए हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और बाकी ये तो मेरा क्वेश्चन में था -2/5, तो ये ऊपर से था तो बराबर में क्या हो गया, 0। अब मैंने क्या बताया कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा फार्मूला पे है, ये आपको करने के बाद यही है पूर्ण वर्ग विधि, है ना, परफेक्ट स्क्वायर यही है कि ये बिल्कुल ये फार्मूला पे आ जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पाएगा। तो a के जगह पे आपका क्या है, x है, और b के जगह पे आपका क्या है, -3/5 है, -3/क्या है, 5 है, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से हुआ था, आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का ये x -5/4 का स्क्वायर हो गया ना, उसी तरह से यहाँ पे भी आपका x -3/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इधर में क्या बच गया, -3/5 का स्क्वायर और -2/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब सोच रहे होंगे सर क्या इसको तोड़ने पर इसको आएगा, तो आइए एक बार तोड़ के देख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करके देख लेते हैं, x -3/5 का थोड़ा सा स्क्वायर करके देखिए ये वाला आता है कि नहीं, तो देखिए होता है क्या, x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2a भी होता है, 2 इंटू a के जगह पे क्या x है, और b के जगह पे क्या है, 3/5 है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, प्लस का भी स्क्वायर, यानी 3/5 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस का 6x/5 और प्लस 3 तिया 9, 9 क्या हो गया, 25, है ना, ये वाला टर्म। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस का 6x/5 भी आ गया, और 9/25 देखिए ना, -3 का स्क्वायर करेंगे तमाम वही जगह 5 5 25, यानी बिल्कुल ये आ गया, यानी ये आपका किया हुआ बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब इसको उस तरफ उठा करके लेकर के जाना होता है, x -3/5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर, इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे, है ना, तो दोनों माइनस में तो दोनों ही प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में उधर जाएगा, तो -3/5 का स्क्वायर, ये प्लस में हो गया, और ये भी प्लस में आपका 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए x -3/5 बराबर ये आपका होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9/25 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्या हो गया, 5 हो गया, देख रहे हैं। चलिए इधर कर लेते हैं इसको, एक लाइन और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, x -3/5 का स्क्वायर बराबर, ये भी इनके जोड़ कर लीजिए, 25, 5 × 5 = 25, 5 सॉरी 25 है, ये तो 9 ही होगा, और 5 × 5 = 10, है ना। ओवरऑल क्या आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x माइनस, है ना, बराबर में क्या आ गया, x -19/25। अब ये प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए तो क्या आ जाएगा, x -3/5 बराबर ये आपका √19 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी प्लस और माइनस में। अब यहां से 2 मान निकलेगा, कैसे, एक बार क्या लिखेंगे, x -3/5 बराबर, है ना, प्लस का √19/5 लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, x -3/5 और माइनस का √19/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 3/5 तो उधर जाएगा, तो हर हाल में यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19 का रूट और बटा 5, और ये +3 बटा क्या हो जाएगा, 5, इसको भी इनके जोड़ कर देंगे तो 5 हो जाएगा, है ना।
और ये हो गया आपका √19 + 3, ये आपका x का मान आ गया। और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का √19 और बटा में 5 और प्लस का क्या हो जाएगा 3/5। भिन्न के जोड़ करेंगे, माइनस का 19 और प्लस में 3। ओवरऑल एक तरह से x का हमारा 2 मान आपका निकल गया। यही है प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग विधि, है ना। पूर्ण वर्ग विधि में 2 स्टेप को ध्यान में रखना होता है। एक स्टेप x² के गुणांक को 1 करना, और दूसरा स्टेप में x के गुणांक जो रहेगा उसमें 1/2 से गुना करके और उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, तब जाकर के आपका पूर्ण वर्ग आता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और उसको भी देखेंगे, है ना। तब तक फिलहाल इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, एक बार 1 मिनट देखिए इसको अच्छे से। चलिए, तो इसका अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसको भी देखने के बाद आपको और आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कर बच्चों, क्वेश्चन में आपका है 4x² + 3x और प्लस का 5 = 0। सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले x² के गुणांक को क्या बना लेना है, 1 बना लेना है। तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 4 है। तो जितना x² का गुणांक रहेगा उसी को सब में भाग देंगे। यदि x² का गुणांक कुछ भी नहीं रहेगा तो आगे चलेंगे, दूसरा स्टेप पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले x² के गुणांक को तो आपको 1 बनाना होगा हर हाल में, है ना। तो लिखेंगे 4 से सभी पदों में क्या किया, भाग दिया। x² का गुणांक जितना भी रहेगा सब में उसी से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x², ये आपका हो जाएगा 3/4x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 5/4 = आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखते जाइए, है ना। ये पहला टर्म था, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में क्या करना है, मैंने बता रहा था, हम ध्यान बारीकी से। दूसरा स्टेप में x के गुणांक को आधा करना है। आधा करने का मतलब है 1/2 से क्या करना है, गुना करना है। उसके बाद उसके स्क्वायर करने के बाद जो भी आएगा उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए, तो 3 और बटा 4 दूनी 8, 3/8 का क्या करेंगे स्क्वायर, इसी को दोनों तरफ जोड़ना है और क्या करना है, घटा देना है प्यार बच्चों। तो आइए इसको घटाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। x² + 3/4x, और देखिए पहले जोड़ना होता है 3/8 का स्क्वायर माइनस 3/8 का स्क्वायर, और पहले से आपका 5/4 आपका पहले से होता, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या हो गया, अब ये जो है ना, ये आपका ओवरऑल क्या हो जाता है, फार्मूले पे आ जाता है। जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा तो a - b का पूर्ण वर्ग वाला फार्मूला हो जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, बराबर x प्लस, है ना, x + 3/8 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में इसको इस तरफ करेंगे, है ना, इसको इस तरफ करेंगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/8 का ये स्क्वायर हो गया। और ये -5/4 प्लस में था तो ये भी तो बराबर उस तरफ जाएगा, तो ये 5/4 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया x + 3/8 का क्या हो गया स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 8 × 8 = 64, और माइनस ये 5 क्या हो गया 4। एकदम बिल्कुल भी आप आराम से देखते जाइए, x + 3/8 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, है ना, ये 64 और 4 कैल्सियम वापस से 64 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये 4 से, है ना, 64 कटेगा 16 बार में, और 16 पचे क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 80 तो होगा ना, 4 से ये 16 बार में, और 16 पचे ये 80 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे एक लाइन क्या हो गया, बराबर में x + 3/8 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या गया, 80 में से 9 आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 71, और बट्टा में क्या हो गया, बट्टा में आपका हो जाएगा 64। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे प्यारे बच्चों कि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है ना,
वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसका मतलब है इसका हल नहीं ज्ञात किया जाएगा। पूर्ण विधि क्या, किसी भी विधि से इस समीकरण को हल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, है ना? उसका आंसर आपको ये है, यहां पे लिख सकते हैं कि, यहां पे क्या लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। अतः समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का हल नहीं ज्ञात किया जा सकता। नहीं ज्ञात किया जा सकता। समझिएगा इस चीज को, ठीक है? ये आपका स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या गया, ऋणात्मक का। यदि ऐसा कहीं पे भी दिखे ना तो आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं हल। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर आपका माइनस का 5 है। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या, माइनस 5 है। स्क्वायर यदि उस तरफ जाएगा तो माइनस 5 के ऊपर रूट चढ़ेगा, जो कि मैथ में ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अपरिभाषित है। एक तरह से 10 तक देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अपरिभाषित है। यहां से हम कह सकते हैं कि इसका हल नहीं ज्ञात किया सकता है ना? तो उसी तरह का यहाँ पे भी है ना? तो इसको आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि यदि एक्स स्क्वायर किसी भी संख्या का वर्ग जो ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम वहां से लिख सकते हैं कि वह उसका हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बाकी हमने पीछे के 2 क्वेश्चन को हमने अच्छे से देखा कि यही है पूर्ण वर्ग विधि। इसको आपको क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। हमने 2 क्वेश्चन को देखा, ठीक है? तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये पूर्ण वर्ग विधि क्या बला है ना, समझ में आपको आया होगा। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आएंगे तो वहां पे उसको भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का एक और विधि जो होता है वो क्या होता है, द्विघात सूत्र की सहायता से उसको हम लोग हल करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना आपको कि द्विघात सूत्र को ही श्रीधराचार्य कहते हैं, ठीक है? द्विघात सूत्र को ही एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य नियम, है ना? तो इसको ध्यान में रखना, श्रीधराचार्य नियम द्विघात सूत्र को ही कहते हैं। तो द्विघात सूत्र का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो द्विघात सूत्र के जैसे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हमने बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। और यहां से द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या होता है, 2a होता है। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों श्रीधराचार्य नियम का। एक छोटा सा फार्मूला है जिसको यदि ध्यान में रखेंगे तो श्रीधराचार्य से आप इसको या द्विघात सूत्र से इसको हल कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, सबका यहाँ पे क्या कर देना है, मान रख देना है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, एक्स के गुणांक को b कहा जाता है और c को बोलते हैं अक्षर पद। तो उस सब का मान यदि पता चल गया तो वहां से हम उसको हल कर लेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे मान आपको दिया हुआ है ना? सबसे पहले तो मान लिख लेंगे, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना? a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 2 है ना? और b बराबर x के गुणांक को b कहा जाता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू है आपका माइनस का 528, ठीक है? अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से या श्रीधराचार्य नियम, जो दोनों तो एक ही चीज है। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, ठीक है? चलिए अब यहां से देखिए, या फिर यहाँ पे बराबर देते हैं। अब यहाँ से बी ए बी सी का मान हमको पता है, उसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो पहले तो यहाँ पे माइनस है और बी का वैल्यू कितना है, 1 है और प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर, बी का वैल्यू फिर से बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस 4ac 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 है और सी का वैल्यू कितना, माइनस का 528 है। माइनस का क्या है, 528।
और बटा 2a है ना। a का वैल्यू फिर से वापस से a का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, देखिए ये आपका -1 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां से देखिएगा, अब इसको गुना कर देंगे, 4 दूना 8 और 528 को 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखिएगा 8 64, 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42, ये आपका हो गया 4224, है ना, यह हो जाएगा 4224 हो जाएगा। और नीचे में आपका क्या है 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, ये रफ का काम था लेकिन इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये फार्मूला है। ठीक है, आइए यहाँ पे थोड़ा हल कर लेता हूं मैं। अब यहां से ये सब x का वैल्यू आ रहा था, किसका वैल्यू आ रहा था, x बराबर क्या आ गया, -1 प्लस माइनस 4224 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4224, 4225 हो जाएगा, 4225 बटा ये दूनी क्या हो गया 4 हो गया नीचे में। चलिए अब यहां से 4225 का किसका किस 4225 का वर्गमूल कितना होगा, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखने की जरूरत है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये होना चाहिए 65 का होना चाहिए, है ना, देखते हैं 65 में 65 से गुना करके देखते हैं क्या होता है। 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 6 30 और 2 32, ये हो जाएगा 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 6 32 और 3, है ना, 6 25 के 0 हाथ में 6 6 36 और 3 39, 5 2 39 और 3 42 के 2 39 और 3 12 के 2 हाथ में 3 8, हाँ 42 में बिल्कुल ये 65 का स्क्वायर है प्यारे बच्चों, किसका स्क्वायर है 65 का स्क्वायर है। देखिए यहां से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, है ना, x का 2 वैल्यू आ जाएगा, कैसे, एक लिखेंगे x बराबर -1 और प्लस, एक प्लस में रहेगा, प्लस में आपका 4225 का ओवरऑल फैक्टर क्या आ गया, ओवरऑल फैक्टर आ गया 65 और ये बटा में 4 हो गया, और एक x का जो वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिए एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, है ना, और चूंकि एक यहाँ पे प्लस लिए थे टावर में आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, बटा में क्या हो गया 4। अब देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 65 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 64, 64 बटा 4 यानी कि आपका ये हो जाएगा बराबर में 16 बार में कटेगा, और यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिएगा 65 और 1 66, 65 और 1 66, माइनस का 66 बटा 4, ये 2 दूना 4, ये 33 दूनी 66, यानी कि इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा -33 बटा क्या हो गया 2। x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया आपका 16 और एक आ गया -33 बटा क्या हो गया 2। यही है द्विघात सूत्र, जिसके लिए एक फार्मूला, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना जरूरी है, एक्स स्क्वायर बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। इस सूत्र को हल कर लिए तो यही है आपका प्यारे बच्चों द्विघात सूत्र, इसी को कहते हैं या श्रीधराचार्य नियम हम कहते हैं। बाकी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है ना, जिसको हम लोग उदाहरण नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 11 है, उसको हम लेकर के आए हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना 290 है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, सबसे पूर्णांक किसको कहता है, तो पूर्णांक के बारे में आपको पता, कोई भी परफेक्ट नंबर x ए बी 1 2 3 4 माइनस ए प्लस सब में लेकिन यहाँ पे विषम कह रहा है, विषम का मतलब वह 3 5 7 9 और क्रमागत कह रहा है ना, और धनात्मक कह रहा है तो माइनस में तो ले नहीं सकते, तो ये आपकी क्रमागत क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे 1 3 5 दे नहीं रखा है, डायरेक्ट कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना होगा 290 होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, है ना, मानेंगे कैसे, लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है, दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर एक। अब सोचिए यहां पे देखिए
मान लीजिए कोई एक धनात्मक पूर्णांक 3 ले लिए, तो इसके बाद अगला क्रमागत अगला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा। तो ये आ कैसे रहा, तो किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में जब 2 जोड़ेंगे ना, 2 जोड़ेंगे तभी अगला विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। 5 में भी 2 जोड़ेंगे तभी 7 मिलेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तभी अगला मिलेगा। यानी कि यदि पहली धनात्मक विषम पूर्णांक को यदि हम x मान लिए हैं और अगला चाहिए, तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेरी दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक कितनी आ गई, x प्लस 2। अब दोनों के वर्गों का योग कितना दिया, 290 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। x स्क्वायर प्लस है ना 4x और प्लस 4 और बराबर में क्या हो गया, 290 हो गया। ठीक है, x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 290। 290 को इस तरफ ले लाइए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और माइनस का 290 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और 290 में से 4 जाएगा, घटेगा तो बचेगा 286, है ना, बराबर में 0। अब यहां से प्यारे बच्चों 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2 जब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 186 को में से 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा कितना, 143 और बराबर में क्या आ गया, 0। अब 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 143 और बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। देख रहे हैं, अब यहां से आ गया मेरा एक समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को है ना किस विधि से हल करना है, तो चूंकि ये समीकरण को हम लोग अभी किस विधि से, द्विघात सूत्र से ही हल करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि द्विघात सूत्र से हमने तो अभी एक ही हल किया है, इसको वापस से हम लोग द्विघात सूत्र से ही हल कर लेते हैं। तो द्विघात सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले गुणांक लिखना जरूरी है, ए बी सी लिखना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अतः यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद कि a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक को a कहते थे, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ना। उसी तरह से b का वैल्यू कितना है, 2 है और c का वैल्यू कितना है, माइनस का 143 है ना। एबीसी का मान आपका आ गया। अब यहां से द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे द्विघात सूत्र से फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए माइनस यहीं पे मान रख देते हैं b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस माइनस बी स्क्वायर है ना, b का वैल्यू 2, 2 2 जा 4 माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है, माइनस का 143 है और बटा 2a है ना, 2 इंटू 1 ये बराबर, ठीक है, माइनस 2 प्लस रूट अंडर ये आपका 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, -4, उधर भी माइनस है, ये सब गुना में है, ये जो डॉट ये फॉर्मूला के अनुसार ये आपका देखिए ये गुना है, तो 143 में 4 से गुना करेंगे है ना, तो माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो गया, 143 में 4 गुना करिए, 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ में 1, 4 चौके 16, 16 एक 17, 17 के 7 हाथ में 1 बचा और 4 एक 5 है ना, ये 572 और बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए चलिए अब यहां से देखिए 572 और 4 576 हो गया, -2 प्लस माइनस 576 और बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। ये सब किसका वैल्यू निकल के आ रहा है, x का मान निकल के आ रहा है। अब 576 किसका वर्गमूल होता है, पहले तो 26 का, यानी कि x बराबर हो गया -2 प्लस माइनस 26 और बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहां से x का 2 वैल्यू निकलेगा, x का कितना वैल्यू निकलेगा, 2, कैसे देखिए, एक बार x बराबर लिखेंगे -2 और प्लस 26 बटा 2 लिखेंगे और एक बार x बराबर क्या लिखेंगे, -2 और -26 बटा क्या लिखेंगे,
में से 2 जाएगा तो 24 बचेगा, 24/2 यानी 12, यानी कि x इज इक्वल टू 12 हो गया। और यहाँ पे 26 और 2 28, इसका 28/2 यानी 14 आ गया, यानी x बराबर क्या हो गया माइनस का 14, यानी x का 2 वैल्यू आ गया, एक ठो -14 आ गया और एक ठो क्या आ गया फिर बच्चों 12। तो ये हमने एक तरह से द्विघात सूत्र से भी 2 क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, है ना, आज के लेक्चर में क्या हमने सीखा प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने सीखा पूर्ण वर्ग विधि से हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करेंगे। और हमने क्या सीखा कि द्विघात समीकरण का, है ना, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य नियम से कैसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसमें प्रश्नावली 4.3 के, है ना, उदाहरण को हम लोग देखें। प्रश्नावली 4.3 के हम सारे एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। और बाकी इसके एक्सरसाइज, इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और आशा करते प्यारे बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। और फिर से मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, है ना, अगले सेशन में एक नए जोश उल्लास उमंग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।